बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं चाह रहा था कि एक अहम इशू की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराऊँ। खैबर पख्तूनख्वा और क़बायली इलाक़ों के हवाले से ये इलाके तो वैसे भी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस क़यामत का वो मुकाबला कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी और ट्रेड कम्युनिटी। पहले तो मिलिटेंसी ने पहले तो रियासत पाकिस्तान के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थी, जैसे हम कहते हैं पंजाब की जो लॉबी है उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पहले से इंडस्ट्रियल जोन्स या इंडस्ट्री जो थे वो तकरीबन बंद थे। बिज़नेस जो गुज़िश्ता 10-12 साल मिलिटेंसी या दहशतगर्दी की वजह से जितने भी बिजनेसेस थे, इसमें जो मेजर बड़े बिजनेस कुछ गुजारे वाले मतलब समझ ले, वो तो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकल चुके हैं। मतलब ये कोई इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, दुबई या मलेशिया उन्हें अपने बिजनेसेस शिफ्ट किए हैं। सुबह बिल्कुल इस वक्त अगर आप जाए तो छोटे छोटे दुकानों के अलावा आपको कभी भी इतने बड़े मॉल्स, टावर्स वगैरह वो नज़र नहीं आएंगे। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक और इदारा है जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था, लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, कोई प्लाजा बना रहे, कोई मार्केट बना रहे, कोई घर बना रहे। नेब नामी यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अभी मिलिटेंट से ज़्यादा जो ख़तरनाक है, जो दहशतगर्दों से जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो नेब पेशावर का रवैया है। ये मेरे लिए ये बात करना बहुत मुश्किल है। द रीज़न इज़ कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आगे, उस बंदे को मैं एक्सपोज नहीं कर सकूँ, बल्कि ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। आज से 2 दिन पहले मेरे साथ ऑफिस में बैठे थे, उसने बात की कि देखे ये बंदा न सरकारी अफसर है, ये बंदा ना किसी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर है, इस बंदे की बाप, इसका दादा, इसका परदादा भी ना कभी सरकारी अफसर रहे हैं, ना इसका भाई सरकारी अफसर रहा है। ये एक सिंपल जो है इसका काम है कि ये पैसे लगा के प्लाजा बनाना, मार्केट बनाना, इसका ये काम है। प्लाजा जब आप बनाते हैं, ज़ाहिरी बात है, या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए आपने हुकूमत से नक्शे अप्रूव करना है। और दूसरी बात बताऊं कि ये बंदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हाईएस्ट टैक्स पेयर भी है, मतलब ये सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है। उस दिन उसने मुझे एक किस्सा सुनाया जो मैं आप लोगों, और बड़ा दिल मेरा दुखा इस बात पे कि खुदारा ये नेब वाले, एक तो दहशतगर्दों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मिलिटेंसी ने बेड़ा गर्क कर दिया, साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। अभी नेब पेशावर की वजह से कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं कर सकता। ये बच्चा मुझे बता रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 प्लाजे मैंने बनाए हैं और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। कहते एक के लिए जो मैंने अप्लाई किए हैं तकरीबन 2 साल से उसका नक्शा अप्रूव नहीं हो रहा है। और नक्शा क्यों अप्रूव नहीं हो रहा है? द रीज़न इज़ कि मुझे ख़ुद वो कह रहा है कि मुझे 5-6 दफ़ा नेब ने बुलाया, और जब मुझे बुलाते हैं तो ये जो हैरेसमेंट होती है, हैरेसमेंट यही है, उनको बुलाते हैं, ऑफिस में बिठा देते हैं, कहते कि आपने ये प्लाजा बनाया, पैसे जी मेरे अपने हैं, टैक्स जी मैंने दिया है। आखिर में कहते नक्शा किसने अप्रूव किया है? मैं उन्हें बता दूँ जी टीम में अप्रूव करता है। कहते ये क्यों अप्रूव हुआ है? मैंने कहा जी अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। नहीं, ये कैसे अप्रूव हुआ है? मैंने कहा जो आप खुद पढ़े। कहते वो भी नहीं, कहते नहीं इसमें 2 नंबरी हुई है। आप हमें बताएं कि इसमें क्या 2 नंबरी हुई? अभी जो बंदा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन में काम करते, जो वाहिद खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा बहुत चल रहा है, नेब वाले उसे कहते कि हमें बताए, और ये 1 दफ़ा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो कहते 6-7 दफ़ा मुझे बुलाया और कहा कि आपने नक्शा कैसे अप्रूव किया। मैंने कहा बाबा जाके टीम वालों से बताए, या आप ये देखें कि इसमें कोई इलीगलिटी है। कहते कोई इलीगलिटी ना भी हो, लेकिन फिर भी मुझे बार बार बुलाते हैं कि इसको अप्रूव किस तरह किया गया है। इसका मतलब ये है कि नेब वाले पहले तो दहशतगर्दों ने इस सूबे के साथ अपना अमल कर दिया, मिलिटेंसी ने कर दिया, पाकिस्तान, पंजाब, बहस जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने किया, जो गदू नमाज़े, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट, कोहाट इंडस्ट्रियल स्टेट, हरीपुर इंडस्ट्रियल स्टेट वगैरह को तबाह कर दिया है। अभी नेब वाले जो बची कुची जो वहाँ पे काम हो रहा था, उस बंदे ने मुझे बताया कि पेशावर में जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सारों के काम बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं कर सकता है। किसकी वजह से? नेब की वजह से। तो आज मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि खुदारा ये नेब जो है थोड़ा सा इस मुल्क पे रहम करें। तो आज मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाके,
اگر مزید تباہ ہو رہے ہیں تو اس میں ذمہ داری جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نامی جو ادارہ ہے جو لوگوں کو ہیرس کرتا ہے، نہ کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے، نہ کوئی مارکیٹ بنا سکتا ہے، کوئی لیگلٹی ہو یا نہیں ہو، یہ ٹوٹل ہیرسمنٹ پہ آ کے لوگوں کو بلاتے ہیں یا اپنے پیسے دینے. اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی کہ ان لوگوں نے پیسے ڈیمانڈ کیے نہیں کیے، لیکن یہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو نقشہ آپ نے اپروو کیا ہے یہ کیسے اپروو ہوا ہے. جب ٹیم ہے والے کہتے نہیں اس میں ہمیں بتاؤ کہ ان لوگوں نے کیسے. میں نے کہا اکارڈنگ ٹو دا رولز میں نے سارے جو لاکھوں روپے ان کے بل بنتے ہیں وہ میں نے پے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس قسم یہ جو رویہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اس صوبے کی جو اور میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہوگا اس صوبے کی ترقی اور یہاں پہ اگر کسی نے کام کرنا ہے، کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ نیب ہے. اسی حوالے سے میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اسپیشلی پارلیمنٹیرین سے اپیل کرتا ہوں کہ نیب کا کیا کام ہے ایک پرائیویٹ بندے کے ساتھ. جو بندہ حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگاتا ہے، حکومت سے پیسے نہیں لیتا ہے، پورا ٹیکس دیتا ہے، اس کے باوجود نیب اس کو ہیرس کرتی ہے. تو اس نیب کی ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، خواہ وہ جو بھی کریں. یہ ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے.